अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर से नाज़रीन कराम। आज 6 अगस्त बरोज़ जुमेरात अहम तरीन खबरें रखते हैं। सबसे पहले पिशावर जलसे के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स हैं कि इसमें कितने लोग शिरकत की, मतलब जलसे में कितने लोग आए थे। इसमें कुछ सरकारी रिपोर्ट भी आ चुकी है, उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग वहाँ पे जमा थे। फिर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक उनके कितने लोग जो हैं वो जमा थे। पूरी रिपोर्ट आ चुकी है। 27 सितंबर को डी चौक का जो प्लान है वो इतना लंबा क्यों दिया गया है और इसके पीछे आखिरकार वजह क्या सामने आई, और 27 सितंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जब लॉन्ग मार्च की कॉल दे चुकी होगी तो उस वक्त हुकूमत की क्या पोजीशन होगी, ये पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि जलसे में लोग बेसिकली कितने आए थे और सरकारी तौर पे कितने नंबर बताए जा रहे हैं और मीडिया इसको कितने नंबर बताता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कितने नंबर देती है। पूरी तफसील आपको बाद में बताते हैं। नाज़रीन किराम, सुहेल अफरीदी ने रिजवी बरादरान को दावतनामा भेजा है और दावतनामा 27 सितंबर तक भेजा है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बैकडोर चैनल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रिजवी बरादरान की जमात के दरमियान काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो सुहेल खान अफरीदी ने रिजवी बरादरान को दावत दे दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस दावत के ऊपर रिजवी बरादरान का क्या रिस्पॉन्स आने वाला है और क्या जवाब आया है, ये भी खबर आपको पूरी तफसील के साथ रखेंगे। मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रब्ता किया है। ये बड़ी अच्छी खबर है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो रब्ता किया है और 27 सितंबर के कॉल के हवाले से कोई बातचीत की गई है। मुमकिन तौर पे कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान भी 27 सितंबर तक जो है वो इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर होंगे। तो ये जो खबरें इनकी तफसील की जाने बढ़ते हैं। तफसीलात पे जाने से पहले मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त जो चीज़ें हैं वो आप तक पहुँचे। सबसे पहले जो सूरत हाल बताते हैं कि कल जो सुहेल खान अफरीदी का बड़ा धुआंधार खिताब नजर आया, बड़े अरसे बाद सुहेल खान अफरीदी ने ये स्टेप उठाया है। इसमें बीच में कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि सुहेल खान अफरीदी कंप्रोमाइज़ हो गए थे। सुहेल खान अफरीदी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलग हो चुके थे, इमरान खान को शायद वो छोड़ चुके थे। लेकिन लोगों को ये बात तो बड़ा वाज़ेह तौर पर समझानी होगी कि बीच में बातचीत चल रही थी, मतलब डायलॉग चल रहा था। बार बार बैरिस्टर गौर साहब जो है वो पैगाम लेकर सुहेल खान अफरीदी और अलीमा खान के पास पहुँचते थे और उनको बताते थे कि कुछ सब्र से काम ले, कुछ चीज़ें फाइनल होने की तरफ जा रही हैं। आपको याद होगा कि जब 26 नंबर चुंगी के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जब सुहेल खान अफरीदी और अलीमा खान इमरान खान से मुलाकात करने जा रहे थे तो उनको वहाँ पे रोक लिया गया था और वहाँ पे ही धरना दे दिया गया था और फिर बैरिस्टर गौर साहब जो है वो भागे भागे गए थे और उन्होंने सुहेल खान अफरीदी की बात जो है मुँह से नकवी से कराई थी। तो उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी और उसके बाद हमने देखा था कि बताया ये गया था कि बैरिस्टर गौर की, सुहेल अफरीदी की, अलीमा खान की और मोहसिन नकवी की आपस में एक मुलाकात हुई है जिसमें कुछ चीज़ें आगे लेकर जाने का इत्तेफाक किया गया था, जिसमें कुछ शराइत रखी गई। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा हूँ उसकी। तो उस शराइत में यह था कि आप लोग इदारों को हिट नहीं करेंगे, फ़र्द वैज शख्सियत को टारगेट नहीं करेंगे, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयान नहीं देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से गारंटी दी थी और जवाब में उन्होंने कहा था कि हमारी मुलाकातें खोलें। तो जवाब में उनको ये कहा गया था सबसे पहले हम बुशरा बीबी की मुलाकातें खोलेंगे और उसके दूसरे स्टेप पे जाकर हम इमरान खान से आपकी मुलाकात करवा देंगे। तो उसके बाद बुशरा बीबी की मुलाकातें खुली। तो जब इमरान खान की मुलाकात का वक्त आया तो 2-3 मरतबा कहा गया कि अगले मंगल पे, फिर अगले मंगल पे, फिर अगले मंगल पे। तो इस तरह करते करते मुलाकात नहीं करवाई गई, ना सुहेल खान अफरीदी की ना फैमिली की। याद करवाता जो ये गारंटी देने वाले जो लोग थे वो महमूद खान अचकज़ई थे, अलामा राजा नासिर थे और बैरिस्टर गौहर थे कि हम मुलाकात के बाद बाहर किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से हमें मुलाकात करवा दी जाएगी, हम गारंटी देते हैं। तो इस गारंटी के बाद जो है बुशरा बीबी से मुलाकातें हुई। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान से करवानी थी लेकिन वो मुलाकातें नहीं हुई। तो ये तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सिलसिला चलता रहा और फिर जब इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई गई तो फिर अलीमा खान ने कहा कि अब हमें इनके ऊपर इतबार ख़त्म हो चुका है, इतबार उठ चुका है कि जो हमारे साथ इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी उसके ऊपर जो लोग हैं वो पूरा नहीं उतरे। तो उसके बाद उन्होंने निकलने के लिए कॉल दी, स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर दी, अडियाला के बाहर लोगों का आना बंद करा दिया। तो स्ट्रीट मूवमेंट में जब एक नया जज्बा देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले और उसके बाद फिर जब जो दूसरी लीडरशिप थी
तो उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम बन गया था। अब वो ना पीछे हट सकते थे ना आगे चल सकते। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है, अब हलीमा खान निकली हुई है, अगर हम यहाँ पे कॉल ना दें तो फिर हमारे लिए जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर ये फैसला किया गया कि 27 सितंबर को, हालांकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी इमरान खान है, उनकी जो फैमिली है वो जल्द कॉल की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन ये लिंगर ऑन क्यों किया गया, मतलब 2 महीने बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलने जा रही है। तो इसमें बड़ी आम चीज़ें हैं, 2 बड़ी चीज़ें आम होनी हैं। एक तो 2 महीने का वक्त जो है इस हुकूमत को दिया गया है कि नए सूबों के हवाले से तरमीम पास करें, 6 महीने के अंदर अंदर सूबे अनाउंस करें और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बनाएं। अगर ये आप काम नहीं करेंगे तो फिर आपके पास सिर्फ 2 महीने और उसके बाद फिर हम ये सिस्टम उठा देंगे। तो हुकूमत खुसूसी तौर पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की मौत नज़र आ चुकी है, चूँकि उनको सिंध तकसीम होता हुआ दिखाई दे रहा है और पंजाब को 6 हिस्सों में तकसीम होते बातचीत चल रही है। तो मरियम सरकार सिर्फ एक लाहौर की वज़ीर आला बन के बैठ जाएंगी। तो इसलिए जो है वहाँ पे ऐसी सूरत हाल जो है, जब नए सूबे बनाएंगे तो नए इलेक्शन की तरफ बातचीत जाएगी, नए वज़ीर आला बनेंगे, तो इसलिए ये सारी सूरत हाल जो है वो बनाई जा रही है। तो दोनों के लिए सिंध भी तकसीम और पंजाब की जब तकसीम सूबों की बात हो, हालांकि ये जो इंतजामी ढांचा बन रहा है इससे आम आदमी को बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, लोगों तक ग्राउंड रूट के ऊपर जो फंड डिलीवरिंग है, या फिर आप समझें कि उन तक जो फंड की तकसीम है वो बड़े बुनियादी तौर पे और एक इंतज़ामी ढांचे के अंदर एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी। लोगों को रोज़गार मिलेगा, नए इंतज़ामी ढांचे होंगे, डिवीजनल जो हैं वो उनको बड़ा मैनेजमेंट किया जाएगा, बड़ा अच्छे तरीके से किया जाएगा। देखिए, जितना हमारा पंजाब है इतना तकरीबन जो यूके के जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली जो इस वक्त गल्फ़ कंट्रीज़ हैं या फिर आप सकते स्विस यूनियन के जो कंट्रीज़ हैं, तो एक सूबे के बराबर हमारे सूबे के पूरी जो है वो वेस्ट कंट्रीज जो हैं वो पूरे उसमें समा जाते हैं। इतना बड़ा पंजाब है, इतना बड़ा बलोचिस्तान, इतना बड़ा सिंध है, इतना बड़ा केपी है। तो इसमें इंतज़ामी यूनिट जो है वो आम आदमी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। तो ये आम आदमी के लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन जो मजो सरकार है वो नहीं चाहती कि मैं सिर्फ लाहौर की वज़ीर आला, वो कहती मैं पूरे पंजाब को अंदर रखना चाहती हूँ। तो इसके ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून की मौत नज़र आती है। और सिंध कराची को सुबह बनाने, क्योंकि कराची में ऑलरेडी एमक्यूएम है, तो वो कहते हैं कि कराची हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो ये दोनों जो जमातें हैं जो कि हुकूमती इत्तेहादी हैं और हुकूमत में बैठी हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इंतज़ामी ढांचों में तब्दीली की जाए और सूबे बनाए जाएँ। तो इसलिए इनको 2 महीने का फिर टाइम दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी फिर कुछ लोगों ने कहा कि आप फिर 2 महीने का मज़ीद टाइम गेन करें, इसमें देखेंगे। और इससे पहले जो है इससे पहले आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करें, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो लाए अमल है, जो खुफिया प्लान है, जिसको बी प्लान कहा जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने केपी को चार्ज कर लिया। इस टेम्पो को वो नीचे नहीं गिरने देंगे। तमाम ज़िले तंजीमों को, तमाम MPs को ये ड्यूटी लगा दी गई कि वो अब स्ट्रीट मूवमेंट को मज़ीद बढ़ाएं। तो अब सुहेल खान अफरीदी, अलीमा खान, महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासर पंजाब जाएंगे। ये बी प्लान है, पंजाब के हर कूचे गली में जाएंगे, जलसे जुलूस रैलियाँ निकालेंगे, मीनार पाकिस्तान भी जलसा करेंगे। तो बी प्लान में यह है कि पंजाब को चार्ज किया जाएगा, फिर साथ ही सिंध को चार्ज किया जाएगा। सिंध में भी इसी तरीके से महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर और इनके साथ तो कुछ दीगर जमातें भी मिल सकती हैं। जमात इस्लामी भी को जो है वो मिल सकती है, मौलाना फजल रहमान भी सिंध में जाके मिल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें चल रही हैं ताकि ये मोमेंटम जो है वो तेज़ होता जाए, लोगों को मोबिलाइज किया जाए। जो यूनियंस हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, ताजरों की तंजीमें हैं, वकला की तहरीकें हैं, फिर तुलबा की तंजीमें हैं, इस तरीके से बाकी जो किसान यूनियंस हैं इनको भी इकट्ठा करके जो मोटिवेट किया जाए ताकि ये 27 सितंबर तक पूरा पाकिस्तान जो है, कल उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं कहा, कल उन्होंने जलसे में भी जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हुकूमत है, ये नौजवान जो 60% नौजवान है जिनको ये काकरोच कहती है, ये बहुत गैर मुनासिब लफ्ज़ है। उन्होंने कहा कि मैं 60% पाकिस्तान इकबाल के शहीनों से मुखातब हूँ। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने कहा, उन्होंने तमाम पार्टीज़ के, तमाम तबका फ़िक्र के जो लोग हैं उनसे ही उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ये सूरत हाल होगी। अब मैं खबर बताऊं कि जो सूरत हाल है, ये थोड़ी हिस्ट्री बताना पड़ गई थी। जो सरकारी रिपोर्ट से उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि 30 से 35 हज़ार के करीब लोग थे। ये सरकारी जो ज़राए हैं वो दावा कर रहे हैं।
और जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो कहते हैं कि 40 से 50 हज़ार के करीब लोग होंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको 2 लाख के करीब लोग कह रही है। अब 2 लाख जो लोग हैं मेरे ख्याल में इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि जलसा गाह वो बहुत बड़ा ग्राउंड था, वो भर गया, फिर मोटरवे थी वो भर गई, और फिर मोटरवे से 10-15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइन थी। तो ये अंदाज़ा जो है वो मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही है इससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो बहरहाल सरकारी ज़राए भी इसको 35-40 हज़ार जो है वो गैदरिंग कह रहा है। अगर 35-40 हज़ार भी लोग निकले हैं तो बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ी तादाद है। तो नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है वो सुहेल खान अफरीदी ने अपने पैगाम में उन्होंने रिजवी बरादरान को भी दावत दी है। उन्होंने कहा आपके साथ भी जुल्म हुआ है, आपके लीडरशिप को भी गैब किया गया, आपकी लीडरशिप को ताहाल जो है लाशें नहीं मिलेंगी, आपकी लीडरशिप को मुकदमात के बंद किया गया, आपके कारकुनान के ऊपर भी जुल्म है। तो हम दावत देते हैं रिजवी बरादरान की जमात को कि वो हमारा साथ दे। इससे पहले मैंने आपको खबर दी थी कि कुछ बैकडोर चीज़ें चैनल जो है वो चल रहे हैं। जब मेरी शफी जान से इस हवाले से बात हुई थी तकरीबन 1 माह पहले अडियाला के बाहर, तो मैंने पूछा था कि आप माजी के तो हरीफ हैं एक दूसरे के, तो लेकिन जो हाल है वो दोनों का एक जैसा है, तो क्या ही आप समझते हैं कि स्पेस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और रिजवी बरादरान की एक प्लेटफॉर्म पे आने की? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जो उनके साथ जुल्म हुआ है हमने उनकी मजम्मत की, बल्कि इमरान खान साहब ने उस मजम्मत की, उस जुल्म के ऊपर मजम्मत की, और इमरान खान साहब के जेल के अंदर एक और नया मुकदमा बन गया था। तो हम चाहते हैं कि वो रिजवी बरादरान के लोग जो है हमारे साथ इकट्ठे हम मिले, ताकि एक को मारेंगे तो एक को इजी मारा जाएगा। जब 2 होंगे तोड़ेंगे, ये 3 होंगे, 4 होंगे, तो जब वो जिस तरीके से लकड़ियों का गठ होता है तो उसको एक को तोड़ दिया जाता है, जब पूरी लकड़ियों का गठ होता है तो उसको नहीं तोड़ सकते। तो इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा, तो फिर मेरे ख्याल में जो गोलियां हैं वो कम पड़ जाएंगी, फिर ये निज़ाम जो है वो घर भेज के ही लोग वापस आएंगे। तो इस हवाले से रिजवी बरादरान से इस जलसे के बाद जो मैं खबर बताने जा रहा हूँ कि रिजवी बरादरान से बाकायदा तौर पर इसके बाद रब्ता किया गया, और रिजवी बरादरान के बड़े अहम तरीन रुकन से, क्योंकि रिजवी बरादरान के हवाले से कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पे हैं, तो उनकी जानब से बड़ा मुस्बत जवाब आया। उन्होंने कहा कि जी हम भी आपका इंतज़ार में थे कि आप हमें दावत देंगे, और हमें थोड़ा सा कहीं अगर एक्सेस मिल जाए, मतलब रिजवी बरादरान तक एक्सेस मिल जाए कि हम उनसे ज़रा गो हेड या कोई ऐसी बातचीत हमारी अगर हो जाती है तो हम आने को तैयार है, अगर नहीं भी होती तो फिर भी हम अपनी जो पार्टी मशावरत है उसके बाद आपको जवाब देंगे। अब इस हवाले से रिजवी बरादरान के बड़े एक आम तरीन रहनुमा से मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने कहा कि ये जो दावत आई है इसके ऊपर आपका क्या स्टांस है? तो उन्होंने कहा कि देखें हमारी पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म हुआ उनकी बहनों के साथ, उनकी बीवी के साथ, वो हमारी लीडरशिप ने उसकी बड़ी मजम्मत की है, और इमरान खान से जो मुलाकातें बंद हैं इसके ऊपर रिजवी बरादरान ने खुद जो है बड़ी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बहनों की, बेटियों की, भाइयों की, बच्चों की मुलाकात होनी चाहिए, अगर कोई बाकी जो अदालतें हैं वो फैसला करेंगी। ये रिजवी बरादरान का जवाब था। तो मैंने कहा कि फिर आगे अब आपको कोई एक प्लेटफॉर्म पे नजर आ रहा है? उन्होंने कहा हमारी भी ख्वाहिश थी कि हमें दावत दी जाए, तो अब हमें दावत आ गई है, इसके ऊपर हम अपनी सोच विचार कर रहे हैं। पार्टी जो है वो उसके ऊपर जो है वो मशावरत करेगी, और मजलिस शूरा का जो है वो एक अहम हंगामी इजलास हम 1-2 दिनों में करेंगे और अपनी पोजीशन वाज़ेह कर देंगे। जहाँ तक मेरे पास उनकी एक ऐसे तजिया दे रहा हूँ कि रिजवी बरादरान भी अब नहीं बैठेंगे, रिजवी बरादरान भी सड़कों की तरफ रुख करेंगे, चाहे वो अलग से सड़कों के ऊपर निकलें, चाहे वो मौलाना के साथ निकले, चाहे वो रिजवी बरादरान PTI के साथ मिले, कुछ भी हो, बहरहाल वो बैठेंगे नहीं, वो निकलने जा रहे हैं। नाज़रीन करीम, इस जो कल 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत से रब्ता हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसकी तायद की और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे टाइम की आपने कॉल दी है, हम इसको भरपूर सपोर्ट करेंगे। आप अपोजिशन है, महमूद खान अचकज़ई हमारे भी अपोजिशन लीडर हैं, वो अवामी मिली पार्टी है, और अल्लामा राजा नासिर जो कि अपोजिशन लीडर, वो हमारे भी अपोजिशन लीडर हैं। बड़ी वाज़ेह बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हम इस हुकूमत को घर भेज के ही दम लेंगे। अब देखिए, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से मैंने खबर दी थी कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नवाज शरीफ मौजूद हैं। अब क्या मौलाना फजलुर रहमान बड़ा कैटेगोरिकली कोई आने वाले दिनों में कोई कॉल देने जा रहे हैं कि ये हुकूमत घर चली जाए, आराम सुकून से असम्बलियाँ तहलील कर दें, 28वीं तरमीम पास होने से रोक लिया जाएगा? ये सब को देखते हैं कि मौलाना साहब जो है वो हुकूमत के बारे में क्या स्टांस रखते हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, या पिछले तकरीबन 1-1.5 महीनों होने वाला है, मौलाना साहब सड़कों की कॉल दे चुके हैं, तो तकरीबन 1 महीने के अंदर मौलाना ने अभी तक शहबाज शरीफ के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, मरियम नवाज से इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं किया, पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों का कोई मुतालबा नहीं किया, महंगाई के ऊपर कोई मुतालबा नहीं किया।
वो सिर्फ और सिर्फ अभी तक भी इदारों और शोहदा को टारगेट कर रहे हैं और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एंगेज रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की अभी तक वाज़ेह डायरेक्शन मेरे ज़हन में अभी तक नहीं आती। हाँ, जब वो ये कह देंगे कि शहबाज शरीफ तुम चोर हो, ये असम्बली जाली है, तुम इलेक्शन लूट कर आए हो, ये सब कुछ करके अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, इस्तीफ़ा दो, तुम डिलीवरेंस नहीं कर चुके वरना हम आ रहे हैं, तो फिर मैं वाज़ेह पोजीशन लूँगा उसके ऊपर कि हाँ मौलाना साहब ने बड़ी वाज़ेह और कैटेगोरिकली जो है वो अब हुकूमत को घर भेजने का ऐलान किया है। वरना मुझे आज भी मौलाना साहब के पीछे मियाँ मौलाना नवाज शरीफ नज़र आते हैं। और जब हुकूमत को घर भेजने की तैयारियां हो रही थी, 28वीं तरमीम आ रही थी, डार केस खुलने जा रहा था, फाइलें खुलने जा रही थी, जहाज़ वाली फाइल खुलने जा रही थी, फिर डार को जो है उसके इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था। फैसल वार्डन ने कहा कि डार को घर भेजा जाएगा, बड़ी बड़ी दुनिया ने कह दिया था कि डार को हटाया जाएगा। डार जो है वो नवाज शरीफ का राइट हैंड है, फैमिली तल्लुक है, उसका समधी है। तो इसके ऊपर जो है फिर मौलाना साहब को मुझे नज़र आता है कि पीछे फिर जब हुकूमत के ऊपर बुरा वक्त आया तो मौलाना ने इनको रेस्क्यू करने के लिए पीछे देगों का इंतज़ाम किया और ये सारी सूरत हाल बनी। बहरहाल मौलाना साहब खुलकर सामने आएंगे तो वो भी वाज़ेह हो जाएगा। अब तक इतने मेरे चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा। आखिर में आपको अल्लाह ताला इतना खुशियाँ दे वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजिम बताया करें। आपके फीडबैक का हमेशा तहे दिल से एहतराम रहता है और रहता रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।